जी, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 को जिसमें से मैक्सिमम पेपर आ रहा है, उसका एक ओवरव्यू देख लें कि किस तरह से आपने इसको प्रिपेयर करना है। 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 एमसीक्यूज़ और 1 लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले तो जी, ये देखें जी, सबसे पहले इसके मॉड्यूल मैंने 4 बना दिए हैं। इसको आपने स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करना है। सबसे पहले कंप्यूटर आर्किटेक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन की बात हो रही है, उसके बाद कंप्यूटर बसेस, इस दफ़ा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट मशीन साइकिल, जिसमें फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट है और इंस्ट्रक्शन सेट। 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें रैम रोम का क्वेश्चन शॉर्ट में है, लेकिन वो लॉन्ग में मिला के भी दे सकता है। मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले कंप्यूटर आर्किटेक्चर का क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है और शॉर्ट क्वेश्चन इसके साथ जो आपने इस बॉक्स को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले इसमें कैश मेमोरी, रोम की डेफिनेशन, डबल ई पी रोम और कंप्यूटर वर्ड और बाइट, ये चैप्टर नंबर 1 में से हैं। इसको आपने प्रिपेयर नहीं करना, ये चैप्टर 1 में प्रिपेयर करना है, ठीक है। वर्ड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, चैप्टर नंबर 1 से ये वर्ड और बाइट, बिट बाइट वर्ड। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो रहा है इस चैप्टर का, जिसमें बसेस की टाइप्स हैं, इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है, चैप्टर के लास्ट पे है। और रोम की डेफिनेशन, जैसे ये रोम था, ये पी रोम है, ये डबल ई पी रोम है। तो रोम की टाइप्स कलेक्टिवली इकट्ठा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे रैम का शॉर्ट क्वेश्चन है। और रैम के शॉर्ट क्वेश्चन के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये लिखा हुआ है डी रैम और एस रैम, ठीक है। इन दोनों को मिला के भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है मेमोरी के नाम से, मेमोरी का कॉन्सेप्ट या मेमोरी की टाइप्स। और इस तरह प्रिपरेशन आपने नहीं करनी कि लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ तैयार कर लेने या सिर्फ शॉर्ट तैयार करके चले जाना पेपर के अंदर। शॉर्ट को मिला के लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है और लॉन्ग में से कोई भी शॉर्ट आ सकता है। लेकिन जिस तरह से कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, तो इसमें सीपीयू की डेफिनेशन है, सीयू की डेफिनेशन है, एएलयू की डेफिनेशन है, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है पेपर के अंदर। तो इस तरह से आपने प्रिपरेशन करनी है कि एक्टिव भी आपका दिमाग रिस्पॉन्ड करे पेपर के दरमियान बैठे बैठे। ये लॉन्ग क्वेश्चन था, इसकी हेडिंग्स थी, ये शॉर्ट क्वेश्चन बना दिया गया। जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। लास्ट टाइम आ चुका है, इस दफ़ा आने के चांसेस कम है। तो उसमें बेसिकली अब हमने क्या करना है कि ये देखिए, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हुए हैं यहाँ पे। इंटरप्रेटर की डेफिनेशन है, उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज प्रोसेसर है, ठीक है। और कंपाइलर है, दीज आर लैंग्वेज ट्रांसलेटर और लैंग्वेज प्रोसेसर। असेंबलर है, तो इसको हमने शॉर्ट में रख दिया बिकॉज ये लास्ट टाइम लॉन्ग क्वेश्चन आ गया हुआ है। और अगर शॉर्ट आपने तैयार किए होंगे, तो इन चारों को मिला के लैंग्वेज ट्रांसलेटर डेफिनेशन या लैंग्वेज प्रोसेसर, कंपाइलर फर्स्ट कैटेगरी, इंटरप्रेटर सेकंड कैटेगरी और असेंबलर थर्ड कैटेगरी, तीनों को मिला के लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रिपेयर करना है पेपर आपने कि ये मॉड्यूल्स या ये पेजेस के चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए। हमारा टॉप हिट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, इसमें से 19 नंबर का पेपर आ रहा है इस दफ़ा, मैक्सिमम पेपर आ रहा है। इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। और इसके लास्ट पे मैंने एमसीक्यूज काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट निकालने हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसको भी देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा चैप्टर की कुछ ओवरव्यू। इसमें फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट में मशीन साइकिल इसको बोलते हैं, हेडिंग के नाम भी लिखे हुए हैं। लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज की डेफिनेशन है, ये भी आपने तैयार करनी है। और उसके बाद सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड इंपॉर्टेंट है। ये रजिस्टर में से जीसीपी रजिस्टर्स हैं, उसमें से रजिस्टर की डेफिनेशन अलग पे आ सकती है। कैश मेमोरी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे अगर हम बात करें रजिस्टर की, तो रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, आईआर, सेगमेंट रजिस्टर, ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। शॉर्ट में से अगर लॉन्ग आता है, लॉन्ग में शॉर्ट है, तो आपको फौरन पता होना चाहिए इसका। आयो का शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इनपुट एंड आउटपुट, ये इसकी मेन हेडिंग का शॉर्ट क्वेश्चन है। हेडिंग्स इसकी जो है ना, सब हेडिंग्स आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, उसमें आयो यूनिट के नाम से है, तो वो भी अलहदा से भी आया हुआ पेपर के अंदर है। बस इंटरकनेक्शन का आया हुआ है, जो कि बसेस की डेफिनेशन भी आपने यहाँ पे कर लेनी है। बसेस की जब डिटेल करनी है, सिस्टम बस हैं, उसके बाद एक्सपेंशन बसेस हैं, सिस्टम बस की टाइप्स हैं तीन, फर्दर एड्रेस बस, कंट्रोल बस और डेटा बस। जी, एमसीक्यूज पे आते हैं जी। सबसे पहले डीएमए स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है। नंबर 2 पे आउटपुट ऑफ द कंपाइलर, कंपाइलर क्या आउटपुट देता है, कंपाइलर को सोर्स कोड इनपुट जाता है और वहां से ऑब्जेक्ट कोड निकलता है जो कि उसके आउटपुट है, डी ऑप्शन है। के बाद एक्सटर्नल डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होती है, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एक्सपेंशन कार्ड्स कहाँ पे लगते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर, एक्सपेंशन स्लॉट्स के ऊपर।
स्लॉट इसका एमसीक्यूज है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। और टेम्परेरी स्टोरेज एरिया विद इन सीपीयू, सबसे फास्ट मेमोरी जो होती है कंप्यूटर के अंदर वो रजिस्टर्स हैं, ये भी आया फास्टेस्ट मेमोरी के नाम से आया हुआ है। और टेम्परेरी स्टोरेज एरिया सीपीयू के अंदर है, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर, ऑप्शन बी आंसर है इसका। ऑपरेशंस ऑफ अरिथमेटिक यूनिट आर डायरेक्टेड बाय एएलयू, की जमात फ्री करता है लेकिन डायरेक्शन कौन देता है, सीयू, कंट्रोल यूनिट, सी आंसर है इसका। उसके बाद विच वन इज फास्टेस्ट, ये दो तरह से एमसीक्यू आ सकता है। अगर रजिस्टर ऑप्शन के अंदर होगा तो रजिस्टर आंसर होगा इसका, लेकिन अगर एमसीक्यूज की ऑप्शन में रजिस्टर नहीं है तो फिर आप कैश मेमोरी को टिक करेंगे। फास्टेस्ट कौन सा रजिस्टर है, और उसके बाद फिर कौन सा है, कैश मेमोरी है, फिर उसके बाद रैम है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन को देखना आपने, अगर फास्टेस्ट पूछा हुआ है लेकिन ऑप्शन में रजिस्टर है तो रजिस्टर टिक होगा क्योंकि ये सीपीयू के अंदर होते हैं। उसके बाद अगर रजिस्टर की ऑप्शन नहीं है एमसीक्यूज के अंदर तो देन आप कैश मेमोरी को टिक करेंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है नंबर 7 वाला। उसके बाद सेल ऑफ मेमोरी आर लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स ऑफ 8 बिट, 8 बिट का एक बाइट होता है, एक बॉक्स बनता है मेमोरी के अंदर। डेटा एंड प्रोग्राम्स नॉट बीइंग यूज्ड बाय द कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन, जो कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर रहा होता वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर प्रोग्राम्स पड़े होते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट रन द कंप्यूटर आर कॉल्ड, जो कंप्यूटर को चलाती हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर है जी। या प्रोग्राम दैट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस टू ऑपरेट अ डिवाइस इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर, जो किसी डिवाइस के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं, प्रोग्राम होता है। उसके बाद सीपीयू इज एन एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट है, सीपीयू टच कर सकते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन अंडर द प्रोसेसर एग्जीक्यूशन, एड्रेस कहाँ पे होता है जो सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होता है, वो एम ए आर के अंदर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और अगर एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आता है तो देन पीसी आएगा, प्रोग्राम काउंटर, कीप ट्रैक द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपेयरिंग द कंटेंट्स, कंपैरिजन कौन करता है, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू स्टैंड फॉर, पेपर में आया हुआ है, कंट्रोल यूनिट इसकी एब्रिविएशन है। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर कितने हैं जी, 3 है, ऑल ऑप्शन आएगा। एएलयू हैज कितने यूनिट, एएलयू के 2 हैं, अरिथमेटिक और लॉजिकल, और ऑप्शन बी आंसर है। बायो स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन बी। व्हेन सीपीयू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस फर्स्ट, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फैच होती है मेमोरी से, इंस्ट्रक्शन फैच आना है, मतलब ऑप्शन ए। और यहाँ पे एक एमसीक्यू ऑप्शन आ सकती है डेटा फैच, तो वो नहीं होगा, इंस्ट्रक्शन फैच, पहले इंस्ट्रक्शन फैच होगी। सपोज अगर हम बात करें 2+4 है तो इसमें 2 और 4 डाटा आइटम है, प्लस इंस्ट्रक्शन है, तो पहले सीपीयू इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा आपका, मतलब प्लस जो है वो पहले सीपीयू के पास जाएगा, बाद में जब इसको आईआर में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखा जाएगा वहाँ पे डिकोड किया जाएगा तो फिर डाटा को फैच किया जाएगा। इंस्ट्रक्शन फैच पहले नंबर पे होता है। द टर्म दैट रेफर्स टू ऑल आईओ इनपुट आउटपुट एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर कॉल्ड, आईओ डिवाइसेस जो पेरिफेरल डिवाइस होती हैं बेसिकली, जो कनेक्ट होती हैं एक्सटर्नली कंप्यूटर के साथ। आइडिया ऑफ स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर जॉन वॉन न्यूमैन है जिसने सबसे पहले स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर का आइडिया दिया था। इसे कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू है। विच कंपोनेंट प्रोवाइड्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर, कम्युनिकेशन का जरिए कंप्यूटर से रब्ता करना है तो आईओ यूनिट, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर के साथ। विच कंप्यूटर सीपीयू रीड्स और राइट डाटा इन द मेमोरी, मेमोरी से डाटा रीड करता है और मेमोरी में राइट करता है, कंट्रोल यूनिट है। उसके बाद विच इज स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, फ्लॉपी है यहाँ पे, सेकेंडरी स्टोरेज है। विच कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपेयरिंग द कंटेंट्स, कंपैरिजन कौन करेगा, एएलयू लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट सीपीयू इंक्लूड्स ऑल कंपोनेंट्स, सारा कुछ सीपीयू के अंदर होता है, कौन सा नहीं होता, एएलयू भी सीपीयू का पार्ट है, सीयू कंट्रोल यूनिट भी सीपीयू का पार्ट है, रजिस्टर भी सीपीयू का पार्ट है, लेकिन मेमोरी सीपीयू का पार्ट नहीं है, ये सीपीयू से बाहर होता है, मतलब सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर की बात हो रही है। मदरबोर्ड के ऊपर मेमोरी भी लगी होती है और सीपीयू भी लगा होता है, ये तीनों सीपीयू के पार्ट्स हैं लेकिन मेमोरी सीपीयू का पार्ट नहीं है। रैम इज रैम जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज है, वोलेटाइल मेमोरी है, इट मीन्स कि ये ऑप्शन सी आएगा। इसका बोथ से भी आ सकता है, टेम्परेरी स्टोरेज वोलेटाइल दोनों ऑप्शन भी आ सकते हैं, ए बी करके ए सी करके। इट्स द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोम, रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल है, मतलब रीड ओनली मेमोरी यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद वोलेटाइल तो रैम होती है, टेम्परेरी रैम होती है, मतलब ऑप्शन ए आएगा इसका।
रोम के बारे में दो बातें आपने याद रखनी है, ये रीड ओनली मेमोरी है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट विच मेमोरी इज यूज्ड टू इंक्रीज द प्रोसेसिंग पावर, प्रोसेसिंग को कौन इंक्रीज करता है, कैश मेमोरी। उसके बाद विच वन इज फास्टर, अगेन रिपीट हो गया ये, कौन सा फास्ट है जी, रजिस्टर। उसके बाद हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ सिस्टम बसेस, सिस्टम बस की तीन इकसाम है, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। नेक्स्ट द एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस, ये रिपीट हो गया। द साइज ऑफ सेगमेंट रजिस्टर, सेगमेंट रजिस्टर का साइज जो है वो 2 बाइट होता है, ये फिक्स है। विच रजिस्टर डिकोड्स इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन कहाँ पे डिकोड होती है, आईआर में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। द प्रोग्राम दैट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन टू ऑपरेट अ डिवाइस इज कॉल्ड, डिवाइस ड्राइवर रिपीट हो गया। प्रोग्राम सिंटैक्स एरर कौन पकड़ता है, कंपाइलर आपका, अगर उसमें एरर होगा तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा आपका। उसके बाद ये आउटपुट ऑफ द कंपाइलर, कंपाइलर का आउटपुट ऑब्जेक्ट कोड है। सीपी प्रोवाइड एनेबल सिग्नल्स थ्रू, कंट्रोल बस के जरिए सिग्नल जाते हैं। ऑर्डर ऑफ स्टैक, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक बेसिकली एक मेमोरी ब्लॉक होता है, उसके अंदर आके इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं बंडल की फॉर्म में, मतलब इस तरह डाटा इसमें इंस्ट्रक्शन आ रही हैं और इस तरह से निकल रही हैं। जस्ट लाइक आप कह लें कि एक बॉक्स आपके पास, उसके अंदर आप बुक्स फेंक रहे हैं, तो पहली बुक आ गई यहाँ पे, दूसरी बुक आ गई यहाँ पे, तीसरी आ गई यहाँ पे, तो आप निकालेंगे तो फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो सबसे पहले आई थी वो लास्ट पे निकलेगी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टैक, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन लास्ट आउट भी हो सकता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट भी हो सकता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। टेम्पररी स्टोरेज एरिया विद इन द सीपीयू आर कॉल्ड रजिस्टर्स, जो सीपीयू के अंदर एरियाज होते हैं उसे रजिस्टर्स बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन रोम एंड रैम, रोम इज अ लार्ज, रोम इज अ नॉन वोलेटाइल, ये करेक्ट है। रोम इज रीड ओनली, ये दोनों करेक्ट हैं, बी और सी। मेमोरी इज मेड अप ऑफ, मेमोरी किसे बनती है, सेल्स की मदद से। सेट ऑफ इलेक्ट्रिकल पाथ्स, दीज आर कॉल्ड बसेस, इसमें से डाटा ट्रांसफर होता है। कंडक्टिंग वायर्स भी कहते हैं। रैम इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं रैम को। उसके बाद एन आइडेंटिफाइबल लोकेशन एड्रेस होता है मेमोरी बॉक्स का। विच कंपोनेंट ऑफ सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्टिंग विद द प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट वहाँ से डाटा उठाता है। सर्किट बोर्ड, मदरबोर्ड कहते हैं जहाँ पे सारे पार्ट्स लगे होते हैं। जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसकी टाइप्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप लिख के देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं टेस्ट के तौर पे। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आई आर है, ए एल यू की डेफिनेशन है। डी रैम है, इंस्ट्रक्शन सेट है। ये शॉर्टकट, चार शॉर्टकट्स हैं, इसको आप लिख के ट्राई कर सकते हैं, वैल्यूटिव सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि आप कितनी प्रिपरेशन हो गई है। द आइडिया ऑफ स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर, जॉन वॉन न्यूमैन, इज अ कॉल्ड बी ऑप्शन। उसके बाद कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, बी ऑप्शन, सीपीयू। द कंपोनेंट प्रोवाइड्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, आईओ, डी ऑप्शन। कंपोनेंट रीड और राइट, ये रिपीट हो रहे हैं सारे, इसको आपने दोबारा से खुद से करके देख लेना है। और जो एमसीक्यूज नहीं आएगा मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा या फिर कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा इसका आंसर। ये देखें ये भी रिपीट हो रहा है, इसके कितने पार्ट हैं, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर कितने हैं, कंपैरिजन कौन कंपोनेंट एक्सेप्ट, सारे उसके कंपोनेंट हैं, ए एल यू बी, कंट्रोल यूनिट भी, यहाँ पे रजिस्टर आना है, और ये फिर मेन मेमोरी आंसर है इसका। उसके बाद ये सारा रिपीट हो रहा है पेज, इसको आपने खुद से अपने आप को चेक कर लेना कि आपको आता है या नहीं। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोम, रोम की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, ओनली रीड ओनली मेमोरी ऑप्शन ये आएगा। उसके बाद प्रोसेसिंग स्पीड कौन बढ़ाता है, कैश मेमोरी, ये भी रेपिटेशन है, इसका लें आप स्क्रीनशॉट और इसको हल करके देख लीजिएगा। आगे फिर एक टेस्ट बना हुआ है यहाँ पे, इसको आप लिख के परफॉर्म कर सकते